टेंशन वाली बात नहीं है, बस फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या है कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, शाबाश शाबाश, वाह तिवारी। इसे कहते हैं साफ सुथरी ढोलक। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आओगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया छाओगी तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, तो फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जबान से, तू अपनी जबान से। ओ तेरे नैना है जरा बेईमान, ओ मत वाली ये तीर कैसा छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा नजर की कमान से। ओ तेरे नैना है जरा गाने में कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है। ससुरा जी कोई ऐसी मेहरिया वैसी मेहरिया और सिलाई तुमने दिया ही नहीं। मुस्कान टेलर ढूंढ रहा गुरबकसम की। कुछ नहीं है, बस भगवान का कीर्तन हो रहा है तो भगवान की बात हो रही है। भगवान की बात सुनिए सुनिए। एक बार ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी इसे कहते हैं कनपुरिया ढोलक। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए, सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता आए। और जब तीनों देवता आए तो हाथ से भोजन माँ ने खिलाया, अद्भुत स्वाद वहाँ पाए, अद्भुत स्वाद वहाँ पाए, अद्भुत स्वाद वहाँ पाए। आपको पता है कि माता सती अनसुईया ने देखा कि 6-6 महीने के बालक बना दिए जल छिड़क कर, और जब असली रूप में आए तो देखिए पहले तो उन्होंने भोजन मांगा। मैया ने सोचा नग्न होकर भोजन कैसे खिलाऊं, तो मैया ने छोटे छोटे बालक बना दिए। लेकिन इधर और देखिए,
विष से विचलित विश्व हुआ तो विष से विचलित विश्व हुआ तो वो विष था बड़ा भयंकर। अब समस्या उठी, समुद्र मंथन में जहर निकला, उसको पिएगा कौन? तो देखिए आया कौन के विष को पीने आए शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर। देवों में मिटा विवाद है, के देवों में मिटा विवाद है। तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। ससुरा जी देखिए, दूध दही मक्खन का तो अच्छा स्वाद है, लेकिन जिसका स्वाद बेकार हो सकता है उसका भी गजब स्वाद है। क्या बात है, वाह। जहर का स्वाद भोलेनाथ को अच्छा लग रहा है और भोलेनाथ राम का नाम लेकर जहर पी रहे हैं। तो विष को पीने वो आए शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर। देवों में मिटा विवाद है, तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पी के बोले गजब स्वाद है, विष के गजब स्वाद है, विष को पी के सूजी बोले गजब स्वाद है। उसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, अमृत भी निकला, अमृत पी रहे हैं लोग, लेकिन जो जहर है उसका गजब स्वाद है। भोलेनाथ पी रहे हैं और दूसरी जगह देखिए अब किसका स्वाद है, सुने समझे। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो वैद्य ने बूटी पिलाया है। अगस्त ऋषि हनुमान व रावण को सीता जी ने खिलाया है। सीता जी ने खिलाया है, सीता जी ने खिलाया है। हनुमान का पेट माता सीता भर रही है, रावण को भी एक बार भोजन करा रही है और राम को तो कराती ही है। लेकिन जरा सुनिए, सुनिए। श्री राम जी शबरी की कुटिया में जब है आए, और जब शबरी की कुटिया में आए तो बेर लाई, वो बेर लाई। बार बार समझो समझो, लाइनों पर भी गौर करें। क्या कैसी मेहरिया, सुनिए। सुनो। बेर लाई, वो बेर लाई, ना करके अबेर लाई। करती भक्ति का अनुवाद है, करती भक्ति का अनुवाद है। तो बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए बेर 56 प्रकार के भोजन उसके आगे बेकार लग रहे हैं। वाह। वो शबरी के जूठे बेर भगवान खा कर कह रहे हैं कि बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है, बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। एक जगह और देखिए, सुनिए। कैसा स्वाद है। भाव भरे हो
और सभी भैया लोगों का स्वागत है। आइए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बैठिए बैठिए। अब देखिए कैसे अजब अजब स्वाद हैं। और मैं निवेदन कर रही हूँ, कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या? के भाव भरे भाभी के तंदुल भक्ति भाव से खाया है। भगवान कन्हैया सुदामा जो चावल की टूटन लेकर आए तो कन्हैया ने भक्ति भाव के साथ उसको खाया है। और के षटरस व्यंजन त्याग विदुर जी, षटरस व्यंजन त्याग विदुर जी, साग विदुर घर खाया है। साग विदुर घर खाया है। साग विदुर घर खाया है। तो कन की खाई जो बहना की। सचराज कमल जी, समझते रहिए सवाल में कुछ छुपा के नहीं है, ना। ना इसी मेहरिया ना वैसी मेहरिया। बस गाना सुनिए। सुनिए। भगवान ने सुदामा के दिए हुए चावल खाए, विदुर के घर का साग खा लिया, और अपनी बहन यानी द्रौपदी के उस पात्र में जो कनकी का एक दाना लगा है, जब उसको खा लिया तो उधर 60,000 शिष्यों के पेट भर गए। और एक पंक्ति सुनिए। सुनिए। के ताही अहिर की छोहरिया छचिया पर नाच नचावे। जरा से दही माखन के लिए नाच नचा रही है। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर। भैया पंक्ति सुनिए। तालियां आप बिना कहे दे रहे हैं, फिर मिलेंगी। और क्या? श्याम सुंदर गए घर के अंदर। देखिए कन्हैया क्या क्या नहीं खाते पीते, और खाते पीते घर के हैं। कहीं माखन खा रहे हैं, कहीं दूध खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, और इतना ही नहीं, पूतना के स्तन का जहर पी रहे हैं। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। खाया मिट्टी का प्रसाद है। तो छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। वाह। छिलका खाकर बोल रहे हैं, और ये सबके वो स्वाद हैं जिनमें कोई स्वाद नहीं होता। दशरथ कमल जी, इसे कहते हैं शुद्ध कीर्तन। जैसे शहर में खराब स्वाद होता है, लेकिन शिव जी पी रहे हैं और कह रहे हैं क्या स्वाद है। बेर से भी बढ़िया बढ़िया फल होते हैं, और क्या? लेकिन बेर का जब स्वाद है। अब इधर कन्हैया छिलका खा रहे हैं केले का, और गूदा फेंक रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं। तो छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। एक स्वाद कलयुग में आपको बता रही हूँ, जरा देखिए। सुनिए। देखें। कोई मीठी बातें हैं करता, गुड गुड गुड्डू। वेरी गुड गुड्डू। शाबाश शाबाश गुड्डू। के कोई, ये सब स्वाद हैं भैया। कोई मीठी बातें है करता, किसी की बातें कसैली है, किसी की बातें खट्टी मीठी, किसी की
मीठी बात करता है। कहते हैं अरे यार वो बहुत ही जहरीली बातें करता है। ये बातों का स्वाद है। सही बात है, ललाऊ बहुत मीठी बात करता है। सुबह को बहुत हंसा रहा है। तो क्रांति अनिल कहते हैं जग में जाने ज्ञानी ध्यानी, जाने क्या ज्ञानी ध्यानी की है ये जुबानी, जो बातें मिली सयानी सब करते यही संवाद है। अब पंक्ति सुनिए, ये कैसा स्वाद है। सुनिए, सब करते यही संवाद है, तो मिलता के मिलता हरदम जग में सच का कड़वा स्वाद है। क्या बात है, वाह। जो सत्य का स्वाद है वो कड़वा होता है। क्या कड़वा गाने की एक लाइन बोलेंगे। सत्य जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, वो सब लोग सुन नहीं पाते। बिल्कुल। तो करते यही संवाद है, तो मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। 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 कि मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। एक गाना मिला है। कौन सा? एक गाना मिला कि तूने तो कहा था एक रोज गोरी हंस के, तूने तो कहा था, तूने तो कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी पर ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी पर ना छाई। मेरे प्यासे नैना पर से तू निकली ना घर से, खिड़की वाली खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान। ये 1 सेकंड का पुरस्कार ढोलक पर संगत कर रहे भाई कमल कुमार मिश्रा जी के लिए, साहू साउंड सर्विस के जो संचालक हैं, ऑपरेटर हैं, भाई मदन साहू जी की तरफ से। क्या ढोलक बजाते हो भाई, इस उम्र में लोग घर में बैठ जाएंगे। गाना मिला कि किसको पी कर बोले कैसा गजब स्वाद है। क्रांति माला जी, शाबाश बुड्ढे। कभी घर में कुछ पढ़ती हो? भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष का पान किया, बोले कैसा गजब स्वाद है। अरे कालकूट पीने के बाद तो उनके शरीर में ताप बढ़ गया, विकल हो गए भगवान भोलेनाथ। स्वाद वाद का कुछ मामला नहीं बना। अरे वाह, जबरदस्ती ठूस हम ठूस। केवल जबरदस्ती का स्वाद ला रही है। अब आपने कहा कैसा गजब स्वाद है, तो स्वाद मैं भी ला रहा हूं, लेकिन देखिए जवाब में स्वाद कैसा है।
जब राजा श्वेत की मृत्यु हुई, राजा श्वेत को स्वर्ग लोक जाना पड़ा। वहां पर उनको सब कुछ मिलता, लेकिन भोजन नहीं मिलता था। भोजन नहीं मिला। अब मारे भूख के व्याकुल हैं। भोजन क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तमाम नेक काम किए, लेकिन अन्न का दान नहीं किया। अन्न दान नहीं किया, इसलिए वहां पर अन्न नहीं मिल रहा है। क्या खाओ? राजा श्वेत से कहा गया कि जाओ, धरती पर तुम्हारा शरीर पड़ा है, तुम्हारी लाश पड़ी है, उसका मांस खाओ। अब राजा श्वेत स्वर्ग से धरती पर आते, अपनी लाश के मांस को खाते, और जब मांस को खाया तो राजा श्वेत बोले कि जन सेवक जन प्रिय जग जाने। जन सेवक जन प्रिय जग जाने, जन जन का सम्मान किया। दानी दानी महादानी थे, लेकिन नहीं अन्न का दान किया। तो स्वर्ग मिला पर स्वर्ग लोक में नहीं अन्न है पाया। अन्न नहीं मिला, और भूख मिटाने के लिए जब भोजन न पाते और राजन भू पर आते, निज तन का मांस खाते, तो मन में विषम विषाद है। और मांस खाकर बोले कैसा अजब स्वाद है। क्रांतिमाला जी, आप कह रही हो गजब स्वाद। गजब स्वाद का जवाब अजब स्वाद ही है। स्वाद है लेकिन उधर गजब है, इधर अजब है। अब आपने 4 युगों में गीत दिया है। त्रेता देखिए, मैं आप वाला काम नहीं करूंगा कि हम 4 युग गा रहे हैं। आप केवल चढ़ी गई मेहरिया सर पे, चढ़ी गई मेहरिया। अरे मर्दों ने चाहा तब मेहरिया सर पे चढ़ पाई। अगर भगवान शंकर ने भगीरथ की प्रार्थना ना स्वीकार की होती, तो गंगा जी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सर पे चढ़ जाए। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया तब तुलसी चढ़ी है। सोचो सुनिए जवाब। जब छोटे से हनुमान जी महाराज, माता ने कहा बेटा जो लाल लाल फल दिखाई पड़े उसको खाना। चली गई, सूर्योदय हो रहा है। माँ ने कहा था कि जो लाल लाल दिखाई पड़े उसको खाना। उछले और सूर्य को मुंह में दबा लिया। लीले ताई मधुर फल जान। तो रुद्र अंश कपि वंश में आए, करते अद्भुत लीला भूख लगी तो फल लाल समझ कर कपि ने सूर्य को लीला है।
अंजनी लाला का काम निराला, जो अब तक सबको याद है, और सूर्य को खाकर बोले कैसा अजब स्वाद है। एक कथानक और देखिए द्वापर में। द्वापर में दैत्यराज बलि की कन्या रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा था तो उसके मन में भाव आया कि काश ऐसा मेरा बेटा होता। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन जब 3 पग में सब कुछ नाप डाला तो रत्नमाला के मन में भाव आया कि अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर पिला देती। वही रत्नमाला एक से भाई दुर्गा शंकर त्रिपाठी जी, कीर्तन कला मंच रायबरेली, आपके द्वारा जब आपकी इस कोशिश पर और ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार डॉक्टर शुभम पैसवारा लालगंज आपके द्वारा प्रदान है। अजब स्वाद देखिए, वही रत्नमाला पूतना बनकर के आई, पूतना बनकर के आई तो भगवान उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। स्तनों में जहर लगा के आई कंस के कहने से, जब गोद में उठा लिया कि मार दो इसको जहर पिला के, लेकिन हुआ क्या? दैत्यराज बलि की कन्या ही दैत्यराज बलि की कन्या ही पूतना कहलाई है। बाल कृष्ण को गोद उठाकर नभमंडल में आई है। तो भर करके ममता में विषमता स्तन पान कराती, विष की ज्वाला, स्तनों में विष है, वो विष की ज्वाला संग प्राण भी पी डाला। पूतना का दूध, पूतना का खून, पूतना के स्तनों में लगा विष और पूतना के प्राण, कि विष की ज्वाला संग प्राण भी पी डाला। ये सत्य निर्विवाद है। तो कन्हैया लाल क्या बात है? विष को पीकर सोचे कैसा अजब स्वाद है। ये भैया परमेश यादव जी आपके द्वारा 1 से त्रय प्राप्त है। अंतिम पंक्तियां, हेलो थोड़ा सा हल्की हल्की वापसी कर लीजिए, थोड़ा वजन डालो, हल्का सा डालो। हेलो अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। मॉनिटर बढ़ा दो पीछे। एक कड़वा सच बता रहा हूं आपको। अच्छे कर्म फल का स्वाद है अच्छा। कर्म फल, अच्छे कर्म का भी फल होता है और बुरे कर्म का भी फल होता है। अच्छे कर्म फल का स्वाद है अच्छा।
दूर है तो अंगूर है खट्टे, कर्म का फल सबने खाया। और इस जिंदगी में अरे खट्टे मीठे अनुभव मिलते, वाह वाह, अनुभव मिलते हैं खट्टे मीठे, सोचो सोचो। कड़वे कसैले। खट्टे मीठे अनुभव मिलते सब जीवन में पाते, कोई भाया वाह, कोई भाया तो कोई नहीं भाया। सजी सुघर संवाद है कर्म का फल के लोग खाकर